मासूम बीबी का इंतज़ार। दोस्तों, तारीख़ में एक बाप बेटा का ऐसा वाक़या भी गुज़रा है कि जिसे पढ़कर हर एक की आँखों में नम हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 55 साल गुजर चुके हैं। सुबह का वक्त था। फजर की नमाज में एक फारूक नाम का आदमी मस्जिद में आता है और नमाज अता करके इमाम साहब की तकरीर सुनने बैठ जाता है। इमाम साहब कह रहे थे कि ऐ लोगों, तुर्किस्तान में जिहाद हो रहा है, वहाँ लोगों की ज़रूरत है, इसलिए आप लोग उस जिहाद में शिरकत कीजिए। हज़रत फ़ारूक ने जब यह बातें सुनी कि तुर्किस्तान की जिहाद में लोगों की ज़रूरत है तो वह अपने घर आए और अभी नई नई शादी हुई थी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद पे जाना चाहता हूँ। बीबी ने कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे पेट में आपका 2 महीने का बच्चा है, अगर आप मुझे अकेला छोड़ के चले जाएंगे तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। फ़ारूक ने कहा कि ए अल्लाह की बंदी, तू अल्लाह पे भरोसा रख, ये मेरे पास 4000 दिनार है, इन्हें तू अपने खर्चे में लाना और मैं 4 महीने में वापस आ जाऊंगा। बहुत मनाने के बाद बीबी ने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। और फिर उसी दिन फ़ारूक ने अपना जिहाद का सामान तैयार किया और शाम होते होते अपना घोड़ा लेकर घर से निकलने लगे। शौहर को जाता देख बीबी की आंखों में आंसू भर आए। फिर रुकने को बीबी को गले से लगाया और कहा, तुम परेशान ना होना, अल्लाह तुम्हारा रखवाला होगा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, अगर मैं वापस ना आ सकूं तो अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, अगर वो लड़का हुआ तो उसे बड़ा आलिम बनाना और दीन की तालीम देना, और अगर लड़की पैदा हुई तो उसकी अच्छी से तरबियत करना और फिर उसे किसी शरीफ घराने में उसकी शादी कर देना। इतना कहकर नम आँखों के साथ फ़ारूक ने अपने सामान अपने कंधों पे लिया और घोड़े पे बैठकर चल दिए। बीबी दरवाजे पे खड़ी अपनी मोहब्बत अपने शौहर को देख रही थी। उसके दिल में अजीब सा तूफ़ान आ रहा था। कभी ख्याल आता कि मेरे शौहर जा रहे हैं, पता नहीं अब कभी इनको देखना नसीब होगा या नहीं। और कभी ख्याल आता कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, अगर वो वापस ना आए तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। पता नहीं इस दुनिया में मुझे अपने शौहर से मिलना नसीब हो या फिर सीधे जन्नत में उनसे मुलाकात होगी। बीबी ने खुद को संभालते हुए कहा कि तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह हमारा और हमारे बच्चे का मुँह हाफिज होगा। सुभान अल्लाह। फ़ारूक ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया और मदीने के तरफ रास्ते पे चलने लगे। बीबी दरवाजे पे खड़ी अपनी मोहब्बत को दूर जाता देख रही थी। शाम का वक्त था, अंधेरा छाने वाला था और इधर इस मासूम बीबी के दिल की दुनिया भी वीरान होती जा रही थी। वह बेचारी दरवाजे पे खड़ी मुसलसल रोए जा रही थी और अपने शौहर को दूर जाता देख दिल ही दिल अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि ऐ मेरे मौला, मेरे शौहर की हिफाजत फरमाना और उन्हें सही सलामत
घर वापस भेज देना। अचानक दूर एक गली से फारूक ने अपना घोड़ा दूसरी तरफ मोड़ा और वह बीबी के नज़रों से छुप गए। इधर बीबी दरवाजे के पास खड़े बैठकर सिसक सिसक रो रही थी। उससे कुछ समय में समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस अकेले घर में करे तो क्या करे। दिन गुजरते गए। एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजर गया, एक महीना गुजर गया, इसी तरह 4 महीने गुजर गए। बीबी बेचारी इंतज़ार में बैठी थी कि अब 4 महीने गुजर चुके हैं। उन्होंने वादा किया था कि 4 महीने बाद वापस आ जाऊंगा, इसलिए अब किसी दिन मेरे शौहर ज़रूर वापस आ जाएंगे और मेरी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ भर जाएगी। लेकिन इसी तरह पूरा साल गुजर गया, मेरे शौहर वापस नहीं आए और उनकी कोई खबर भी ना मिली। कई साल गुजर गए। वह बेचारी मासूम भी थी, हर रोज़ हल्की सी आहट पाकर दरवाजे की तरफ भागती कि शायद मेरे शौहर वापस आ गए हैं। लेकिन दरवाजे पे पहुंचने पर मालूम होता है कि अभी तो बस जुदाइयाँ ही जुदाइयाँ हैं। बीबी इंतज़ार करती रहती और मदीना से हर आने जाने वाले से पूछती कि तुम्हें मेरे शौहर फारूक के बारे में कुछ पता चला। लेकिन सभी लोग को सिर्फ एक ही जवाब मिलते कि हमें फारूक की कोई खबर नहीं कि वो कहाँ है और किस हाल में है। इसी तरह 10 साल गुजर गए। अब तो उम्मीद भी टूट चुकी थी। बीबी भी समझ लिया था कि शायद मेरे प्यारे शौहर अल्लाह की राह में शहीद हो गए। अब दुनिया में मुझे उनसे मिलना नसीब नहीं होगा, इसलिए जन्नत ही में उनसे मुलाकात होगी। फारूक के घर एक लड़का की पैदाइश हुई। उनकी बीबी ने उस लड़के को बहुत अच्छे से तरबियत की और उसे बहुत बड़ा आलिम बनाया कि यहाँ तक कि इमाम मलिक जैसे लोग उस लड़के के सर्द गिर्द बने। उसका नाम रबिया था। ज़माना गुजरता गया। शौहर को गए 27 साल गुजर चुके थे। उनके वापस आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन एक रात वह भी आती है कि वही फारूक तुर्किस्तान से अपने घर की तरफ को वापस लौटते हैं। आज से 27 साल पहले ये फारूक जिहाद करने गए थे तो एक जवान लड़के थे। लेकिन अब जब वापस अपने घर जा रहे हैं तो बूढ़े होकर हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं। फारूक को बीबी बच्चों की याद सता रही है, इसलिए अपना घोड़ा लिया और मदीना की तरफ चल दिए। हर कदम पे फारूक के दिल में एक ही ख्याल आता था कि पता नहीं मेरी बीवी जिंदा होगी या पता नहीं मेरे जाने के बाद मेरा घर वहीं होगा, मेरा बच्चा पैदा हुआ होगा या नहीं, अब मेरे घर मदीना में मौजूद होगा या फिर बीबी ने उसे बेचकर कहीं और रहना शुरू कर दिया होगा। क्योंकि 27 साल गुजर चुके थे। ये सारे सवालात हज़रत फारूक के दिमाग में घूम रहे थे और रात के अंधेरे में उनका घोड़ा मदीना की तरफ दौड़ता जा रहा था। रात के 3 बज रहे थे। फारूक का घोड़ा मदीना के अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, लेकिन फारूक के दिल में एक तूफ़ान उठ रहा था। हजारों सवालात थे जो फारूक को परेशान कर रहे थे कि पता नहीं मेरी बीवी जिंदा होगी या नहीं। फारूक ने अपने घोड़े की रफ्तार धीरे कर ली और खामोश लफ्ज़ों के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने घर में के तरफ बढ़ते लगे।
चलते चलते अपने घर के पास पहुंच गए। रात का वक्त था। घर की दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए फारूक ने अपने घोड़े को इर्द लगाकर और घोड़ा छलांग लगाकर घर के आंगन में जा खड़ा हुआ। एक नौजवान लड़का बीच आंगन में चारपाई पर लेटा सो रहा था। जब घर में किसी की आहट हुई तो वह लड़का उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उसके घर में एक अजनबी आदमी हाथ में तलवार लिए खड़ा है। उस लड़के ने समझा कि यह कोई चोर या डाकू है, इसलिए तेजी से उठकर उसने हज़रत फारूक का गिरहबान पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में फादने की? तुम कौन हो? जब उस लड़के ने तेज आवाज़ में फारूक से वह यह पूछा कि तुम कौन हो, तो फारूक बहुत ज़्यादा डर गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत घर में आ गया, मैं समझा कि यह मेरा घर है। उस लड़के ने कहा वह बूढ़ा दादा जी चोरी और ऊपर से सीना जोरी, एक तरफ मेरे घर में बगैर इजाज़त के आ गए और ऊपर से कह रहे हैं कि यह मेरा घर है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि इतने बूढ़े होकर मुसलमान के घरों में रात में बगैर इजाज़त के अंदर आते हो? फारूक बहुत बूढ़े हो चुके थे और जिस्म पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, इसलिए उस नौजवान लड़के की गर्जनाई आवाज़ सुनकर वह कांपने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं अभी तुम्हारे घर से वापस जाता हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस लड़के ने इनका गिरहबान पकड़ते हुए कहा कि ऐसा कैसे वापस जाओगे? तुम्हें हकीम के पास लेकर जाऊंगा और सज़ा दिलवाऊंगा ताकि दोबारा तुम किसी मुसलमान के घर में घुसने की हिम्मत ना करो। आवाज़ सुनकर मन भी उठ गई और उसने अपने लड़के से कहा कि अरे बेटा इन्हें छोड़ दो, ये बूढ़े आदमी हैं, गलती हो गई होगी, इन्हें जाने दो। लेकिन लड़के ने कहा कि नहीं माँ, मैं ऐसे इन्हें नहीं जाने दूंगा। शोर शराबा सुनकर मोहल्ले वाले भी जमा हो गए और इमाम मलिक रहमतुल्लाही भी आ गए। इमाम मलिक रहमतुल्लाह को देखकर सारे लोग पीछे हट गए। इमाम मलिक ने आगे बढ़कर फारूक से पूछा कि दादाजी आप कौन हैं और इस तरह रात में किसी के घर कैसे घुस गए? हज़रत फारूक ने जवाब दिया कि बेटा मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मेरी नज़र कमज़ोर है, इसलिए मुझे यह गलती हो गई है कि मैं समझा कि यह मेरा घर है। इमाम मालिक ने पूछा दादाजी आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मदीना के तो नहीं लग रहे हैं। फारूक ने कहा कि बेटा मैं मदीना ही के रहने वाला हूँ और आज से 27 साल पहले मैं तुर्किस्तान जिहाद पे चला गया था और आज लौटा हूँ। मेरा नाम फारूक बिन अब्दुल रहमान है। घर के अंदर से फारूक की बीबी यह सब झगड़ा खामोशी से सुन रही थी, लेकिन जैसे ही उन बूढ़े दादा की ज़ुबान से नाम सुना कि मेरा नाम फारूक है, तो घर की छत से खिड़की खोलकर अपने शौहर को देखा। बीबी को अपने शौहर के बूढ़े चेहरे में वही जवान चेहरा नज़र आने लगा। ऐसा लग रहा था कि ज़माना करवटें बदल रहा है, फिर से 27 साल पीछे चला गया हो और वही फारूक जो अपनी बीबी को छोड़कर जिहाद में अल्लाह की खातिर जा रहे थे। वो सारा मंजर बीबी के नज़रों के सामने छा गया और बीबी ने
चिल्लाते हुए अपने लड़के से रबिया से कहा कि ए रबिया, इस आदमी का गिरहबान छोड़ो। हज़रत रबिया ने घबराकर अपनी माँ की तरफ देखा तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हें पता भी है ये कौन है? हज़रत रबिया ने कहा कि माँ मुझे तो नहीं पता ये बूढ़े दादा कौन हैं। माँ ने कहा, बेटा यह तेरा बाप है जिसके बारे में तू हर रात मुझसे पूछता है कि अम्मा जान मेरे अब्बू कहाँ हैं और कब आएंगे। यह सुनकर हज़रत रबिया अपने आप बाप के पैरों में गिर पड़े और बाप को पकड़कर रोने लगे। फारूक ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और फिर बाप बेटे एक दूसरे से लिपटकर और बहुत रोए। माँ ने दरवाज़ा खोला और फारूक अपने बेटे के साथ घर के अंदर गए। सुबह के 4 बज चुके थे। 1 घंटा बातों में गुजर गया और फजर की अजान होने लगी। फारूक ने अपनी बीबी से पूछा कि जिहाद पर जाते हुए मैंने तुम्हें 4000 दिनार दिए थे, तुमने उनका क्या बनाया? बीबी ने कहा कि वह 4000 दिनार महफूज रखे हैं। आप पहले मस्जिद नबी में जाकर फजर की नमाज पढ़कर आएँ। हज़रत रबिया पहले ही मस्जिद जा चुके थे। फारूक थोड़ा देर से मस्जिद में पहुँचे तो एक बहुत बड़ा मजमा पहले से ही मस्जिद इन नबियों में मौजूद था। फारूक ने पीछे खड़े होकर जमात के साथ फजर की नमाज पढ़ी और फिर नमाज के बाद क्या देखते हैं कि इमाम साहब अपनी जगह पर घूमकर बैठ गए और बड़े बड़े सहाबा इकराम, उलमा की इमाम मलिक जैसे लोग उन इमाम साहब को घेर कर बैठ गए और फिर इमाम साहब लोगों को हदीस के बारे में दरस देने लगे। फारूक की आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई थी, इसलिए वह इमाम साहब को पहचान नहीं पाए और पीछे ही बैठकर सारे लोगों के साथ हदीस सुनने लगे। जब हदीस मुकम्मल हुआ तो फारूक ने बगल में बैठे एक आदमी से पूछा कि भाई, यह इतना बड़ा आलिम मोमिन कौन है कि जो इतने सारे लोगों को हदीस पढ़ा रहे हैं और उसके हदीस में इमाम मलिक जैसे लोग भी सर्द गिर्द बनकर अदब से बैठे हैं। उस आदमी ने कहा कि दादाजी आप इन्हें नहीं जानते? फारूक ने कहा, बेटा मुझे तो नहीं पता कि यह कौन है। उस आदमी ने कहा कि लगता है आप मदीने में नए नए आए हो। फारूक ने कहा कि हाँ बेटा, मैं आज ही मदीने आया हूँ, लेकिन मैं रहने वाला ही मदीने का हूँ। उस आदमी ने कहा, दादाजी यह इस वक्त के सबसे बड़े आलिम रबिया हैं। फारूक ने पूछा कि बेटा इसके बाप का क्या नाम है? उस आदमी ने जवाब दिया कि इसका बाप का नाम फारूक है, जो आज से 27 साल पहले अल्लाह की राह में जिहाद के लिए चल गए थे और शायद वहीं अल्लाह की राह में शहीद भी हो गए। यह सुनकर फारूक बहुत ज़्यादा खुश हुए और फिर मेरा लड़का इतना बड़ा आलिम बन चुका है, घर आए और बीबी को गले से लगा लिया और कहा कि तूने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। मैं खुद तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन तूने मेरे बच्चे को इतना बार पढ़ा दिया कि वह आज इमाम मालिक जैसे लोगों का उस्ताद है। बीबी ने कहा कि आपने जो पूछा था कि वह 4000 दिनार कहाँ है, तो मैंने वह सारे दिनार तुम्हारे इसी बेटे को पढ़ाने में लगा दिया। फारूक ने कहा कि हकीकत में तुमने मेरे पैसे बर्बाद नहीं किए। सुभान अल्लाह। वाक़यात अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।